आवाज नहीं निकाली, दोनों ने बिल्कुल सुरती से दी और मेरे पास सुरती से ये दोनों सब। तो प्यारी सत्संग जी, प्रेम गली अति साकड़ी, जावे दो न समाए। तुम प्रेमी बन जाओ तो बात बन जाएगी, बिन प्रेम के खाली रहना। इसलिए कहता हूं, तुम्हारे की सहायता करोगे प्रेम जागे। तुम किसी दुखिए को देख के तुम्हारा अंदर हृदय पिघल जाएगा, सुरती तुम्हारी जाग जाएगी, तो प्रेम जगना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिना इस्तेमाल के ये कभी नहीं उठे। और कभी किसी के ऊपर प्रेम की बंदिश मत डालो, विकार की बंदिश डालो, प्रेम की बंदिश मत। उससे तुम्हारी अपनी बहुत हानि होगी, फिर वापसी कभी नहीं। समझाना मेरा काम। इसलिए कहा, जब तक संयम साधना सब सिमरन के मान। ये जितना भी ये जाप करते हो, अजापा करते हो, सिमरन करते हो, सब सिमरन के माही, सुरती के। सिमरन का मतलब है सब सुरती के मान। सुरती से सब करो, बिना सुरती के ना करो, रटा मत करो। सब सिमरन के माई। साहेब जी, जानत संत जन, सिमरन सम कुछ नहीं। संतों को पता है कि सिमरन के बिना कोई चीज इस जैसी। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल पल भी बिसरे नहीं, प्राण तजे तई संग। उस बंसरी सुनने वाले हिरन की तरह बन जाओ, जो प्राण तज सकता है लेकिन बंसरी की उस तान को नहीं छोड़ सकता। तुम इस प्रेम की तान अपने में डाल, बिना प्रेम के तुम पार नहीं हो। इसलिए मेरा प्रवचन ही आप, जिसमें प्रेम नहीं वो प्रवचन क्या। और इसी प्रेम से तुम संसार में छोड़ने का, संसार छोड़ने की तरफ ध्यान डालो कि मैं जाऊं तो क्या साथ मेरे जाएगा। किसी के पास सुई भी साथ नहीं जाती संसार की, जाते हैं तुम्हारे सुरती से किए हुए काम। और सुरती से तो प्रेम ही सबसे बड़ा काम। वीरे विराग से उठता प्रेम, और प्रेम से बनती जगती भक्ति। प्रेम ही नहीं तो भक्ति कहां से आई, आप भी बता दो ना मुझे। इसलिए आप, मैं उसी से बात करूंगा जो अंदर बाहर एक को जान, जो अंदर और बाहर एक है। तुम अभी तक संसार की बातों को नहीं छोड़ा, एक दूसरे को सुनाना चाहता, दूसरा दूसरे। संसार की बातों से क्या ले लो? संसार की बातों से सिवाय झगड़े की कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय गंदगी के उसमें कुछ भी नहीं, सिवाय बदबू के उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कोई पोपवास नहीं। इसलिए अपने अंदर उस पोपवास को उत्पन्न करो। साहेब जी, जानत संत जन, सिमरन सम कुछ नहीं। सिमरन सुरती लगाए, मुख से कुछ ना बोल, तभी बात बनेगी। क्योंकि वह सुरतीवान सुरती से ही जान पाएगा ना तुम्हारे। सतगुरु हो तो वो भी सुरती से पहचानेगा, किसी ने मुझे याद किया। सतपुरुष के पास आवाज आएगी तो वो भी पहचानेंगे, किसी ने मुझे सुरती से याद किया। तो सुरती पसी संसार से तासे पड़ गया धूप, सुरती बांध सिर का राठो पैरा दो। तुम्हारी सुरती संसार में लगी, पद प्रतिष्ठा, आशा तृष्णा, सुख और दुख, अच्छा बुरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच चोर सात, तो कैसे भक्ति हो? ये सब चीजें तुम्हारा बंधन है। इन सारे जंजीरों को तोड़ना है तो सारे शब्द को अपने अंग अंग में बसा, ये सारी जंजीरें तोड़ दे। बाबा नानक कहते हैं, सकल तन रोग की औषधि सांचा नाम।
क्या कहते, ये सांचा नाम सकल रोग की औषधि है, सब रोग छुट जाएंगे जब ये सतगुरु पूर्ण से ये दात सुरती में पाओ, सुरती में पाओ और कुछ नहीं कर। गोस्वामी जी भी कहते हैं नाम से नासे रोग हरे सब पीड़ा, नाम से नासे रोग हरे सब पीड़ा, सब रोग चले जाएंगे, पीड़ा चली जाएगी, कुछ भी अंदर नहीं रह पाएगा। ये बीमारियां ये सब कुछ तुम्हारे संसार की उलझन से हैं। तुम संसार की बातें सोचते हो, संसार की बातें दूसरे को सुनाना चाहते हो, संसार की बातें सुनना चाहते हो, संसार की बातों में उलझे हो। कैसे भक्ति हो? ये भक्ति का ढंग नहीं है। इसलिए वैनाम कहता है, वैनाम शब्द से जान सच्चा नाम, वैनाम शब्द से जान सच्चा नाम। जो दात ये वैनाम संसार में दे रहा है, यही सच्चा नाम। ये जब आएगा रोग ताप सब ही कट जाएगा। दुख सुख तुम्हारे संग एक जैसे नजर आएंगे, सिक्के के दो हिस्से। सुख गया कोई चिंता नहीं, दुख गया कोई चिंता नहीं, सुख दुख एक समान। यही है संतों के शब्द का सच्चा काम। यही मेरे शब्द काम करते हैं। और मैं क्या काम करता हूँ? तुम्हारे अंदर एक सत्य प्रेम भरना चाहता हूँ कि तुम भक्ति की तरफ चल पड़ो। मेरे काव्य आएंगे तो आप देखना कैसे मैं आपको भक्ति की दुनिया में ले जा रहा हूँ। और जो तुम चिंतन करते हो ना, संसार का चिंतन, ये सपने तुम विचार करते हो, किसी की बातें जमा करते हो, फिर दूसरे को सुनाना चाहते हो, तो ये चिंतन विचार स्वप्न। और यही जो स्वप्न है तुम्हारा, दिन को जो तुम लेते हो, रात को सोते समय भी वही स्वप्न चिंतन तुम्हारा वहां आ जाता है और तुम्हारी बुद्धि को कुंद करता है, तुम्हारी सुरती को कुंद करता है। स्वप्न भी चिंतन पर आश्रित प्यारो। जो तुम दिन को सोचते हो उसी के ऊपर सपन बनते हैं। मुझे कोई स्वप्न नहीं आता। मैंने जब से ये दात पाई है कोई स्वप्न नहीं आता। स्वप्न से लेन देन ही नहीं, ना मैं जागृत में स्वप्न लेता हूँ, ना सोते स्वप्न लेता हूँ। स्वप्न कहाँ से आएगा? सुरती कुंद ले जान। और जब तुम सपने में तुम्हें स्वप्न आएंगे तो सुरती तुम्हारी कुंद हुई हो। वो चाकू अब काम नहीं करेगा, वो सुरती अब काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सपने में जो जाते हैं सुरती को कुंद बनाते हैं, वह तो अभी संसारी है। सार शब्द से क्या वो पाए, क्या पाओ? कुछ नहीं मिले। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार? कबीर साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शरम से है दिल भर पहचाने के लिए। अपने उस प्यारे की तरफ सुरती भरे उस प्यारे के लिए। मैं अगर लिखता तो मैं से लिखता, सुरती भरे उस प्यारे के लिए, दिल भर की बात नहीं बनी। दिल को तो छोड़ना है, चित्त मन बुद्धि छोड़नी है। इसलिए मैं जो दोया जो भी लिख रहा हूं ना, उसमें नहीं ला रहा। मन बुद्धि चित्त को फेंक रहा। दिल भर हमारा जब हो गया तो फिर सुरतीवान कौन बनेगा? चित्त से कोई चीज ले लिए तो फिर सुरती कहाँ जाए? तभी सुरती कुंद हो जाएगी। जब तुम दिल भर को पकड़ोगे तो सुरती कुंद हो। इसलिए दिल भर पे जाने के लिए नहीं, उस सुरतीवान पास जाने के लिए, सुरतीवान पास जाने। आगे फिर एक जगह बाबा नानक बड़ा सुंदर लिखते हैं। ये बड़ा प्यारा उनका एक किस्म का काव्य ही है, पर बड़ा प्यारा। ईड़ा पिंगला सुखमन बूझे, आपे अलख लखावे।
देखो प्यारी सत्संग जी, मैंने बहुत बार बोला है, कीड़ा और पिंगला का बहुत बड़ा रोल। कीड़ा के घर पिंगला जाए, पिंगला निर्रहे ठहराए, तो तुम्हारी श्वासा हम राइट हैंड साइड से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, ये विधि दीक्षा के समय सिखाई जाती और इससे ईड़ा पिंगला बह जाती है और सुषुम्ना चेतन हो जाती है। और सुषुम्ना जब चेतन होती है तो ये तुम्हारी सुरति को दीपत करती है, सुरति को चेतन करती है। सुषुम्ना बिना सुरति चेतन किए तुम पार हो सकते नहीं। इसलिए ईड़ा पिंगला सम करो, सुषुम्ना चेतन हो जाए, यही सुरति को दीपत करती। सुरत कमल को जाओ, फिर तुम सुरत कमल की तरफ जाना शुरू, उसमें अपनी ऊर्जा भर देती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती। बिना सुषुम्ना चेतन किए श्वासा उल्टी हो पाती। और मैंने इसके ऊपर बहुत बोला, फिर भी बोलूँगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बड़ा यत्न करता हूँ। और अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा, मुझे संगत ज़्यादा या कम की कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हो वो तो कम से कम सही जाग जाओ, वो जाग जाओ तो बात बन जाती है। संसारी बातों में मत उलझो, संसारी में उलझो तो फिर तुम संसारी हो, फिर तो जरा सा भी भक्ति की कोई बात आप में नहीं दिखती। पीड़ा पिंगला सुषुम्ना बूझो, आपे अलख लखावे, उसके ऊपर सांचा सदगुरु अनहद सुरति शब्द समावे। तभी कहना आ गया चक्कर में सतगुरु वासा हो जाते। जहां आत्मा श्वासा लेती थी वहीं सतगुरु प्रकट हो जाते, आगे चक्कर में आ जाते, क्योंकि वही तुमको शायद शास्त्र से पार सुरत कमल सवा हाथ ऊपर ले जाएंगे और कोई चीज नहीं ले जा सकती। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए कहा सत्य सुरति आनंद शब्द पाओ, जो सिर्फ इस गधे भाई के पास। चित्त नहीं, चित्त से दो है, सत्य और आनंद दो है, तीसरा बीच में पुल टूट गया। और ओम तत् सत कहा तो आखिरी किनारा है, ना पहला किनारा है ना ब्रिज है, दोनों है नहीं। कैसे पहुंचोगे तीसरे किनारे पर? पहुंचा ही नहीं जा सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए ओम तत् सत बोलोगे तो कभी पार ही नहीं। इसलिए कहा संसार बड़ा बरमार है, ये गुरुआ लोग संसार को बड़ा बरमार है और वो नहीं छोड़ रहे। सत्य पता भी उनको चलता है तो वो, क्योंकि उनको मान उन कहाँ छोड़े। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान ही सबको तबाह कर रहा है, मान नहीं कोई छोड़ रहा। पता भी चलता है कि भाई सच्चा आ गया, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे, अपनी पत्नियों को नहीं छोड़। रामानंद जी ने छोड़ा अपने आप को तो कबीर साहब से दीक्षा पाई ना। अभी कबीर साहब के वो सतगुरु थे, लेकिन पता लगा कि मेरे पास दात पूर्ण नहीं है, ये तो सीधा मेरे पास बस शिष्य बनना था तो बना। इसलिए जो दात सतपुरुष से आती है वही पूर्ण दात होती है, और कोई दात पूर्ण नहीं। और जब सतपुरुष बैठे हुए हो तो कबीर साहब कैसे किसी को दीक्षा दे, कैसे दे? मुझे ये नहीं समझ आता। कबीर साहब को परमिशन ही ऐसे नहीं है, वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकते। सतपुरुष बैठे हुए, अगर उनको पावर होती तो मुझे भी फिर कबीर साहब देते। सतपुरुष क्यों देते? मुझे मिले ना, 2 बार मिले, उनके साथ आए।
बाबा नानक साथ थे, रविदास जी साथ थे, मीरा जी साथ थी, सब साथ इकट्ठे आए ऊपर के आश्रम। और निजधाम में भी जब गया तो इकट्ठे, वहां मीरा ने मुझे, उस रैफ्ट में थे, मेरे को मीरा जी उठी और अमृत का प्याला पिलाया। दात जब भी मिलेगी सतपुरुष से मिलेगी तो दात है, नहीं तो दात नहीं। दुख है जिस शब्द में सतपुरुष का नाम ना, वो शब्द ही दुख है। इसीलिए रामानंद जी ने कबीर साहब को अपना गुरु माना, क्योंकि कबीर साहब निजधाम से सतपुरुष से दात लेके आए। जैसे मैं लेके आया, मैं सतपुरुष से दात लेके आऊं, ना कबीर साहब की है, ना रविदास जी की है, ना बाबा नानक की है, ना मीरा जी की है, ना पलटू जी की है, ना नादव जी की है, ना तुलसीदास जी हसरत वालों की है, किसी की नहीं। सीधी सतपुरुष ने दोनों बात दी, किसी दूसरे को तो पता भी नहीं। किसी परमहंस को भी जो दात मिली है नहीं पता है तो कौन सी दात है इसके पास, क्योंकि वो सतपुरुष की अपनी अंदर सुरती जो आती है वो दे दे, लेकिन उसकी निशानी उसमें सतपुरुष होती। इसलिए मुक्ता मणि शब्द जब मिलता प्यारो, उसी से सुरती जागी जान रे। उसके बिना सुरती कैसे जागे? सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दो, सुरती बांध स्थिर कर आठों में। सुरती ही तुम्हारी सब कुछ, इसलिए ना लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती है। मेरे भजन भी बड़े तगड़े लिखे, बोलूंगा बीच बीच में। इसलिए शब्द में ते पायो नानका, गुरु शब्द लागा प्यार। कहते हैं, देखो बाबा नानक भी कहते हैं गुरु धारना ही पड़ता है। शब्द से पायो नानका, जब शब्द मिला तो क्या पायो? गुरु शब्द लागा प्यार, गुरु का शब्द बड़ा प्यारा लगा, पूर्ण सत्य लगा, कोई गलत नहीं था उसमें। चेतना एकाग्रता में है, रंग भी रोशनी को दीपक करते जान। इसलिए चेतना एकाग्रता में है। जितनी तुम्हारी प्रेम की डोर सीधी और पक्की होगी, उसी रस्सी पर तुम्हारी एकाग्रता चले। चेतना उतनी तीव्र और तेज होगी, उतनी एकाग्र होगी, रंग भी रोशनी को दीपक करते जान। इसी तरह रंग जो है रोशनी से दीपक होते, रोशनी को और ज्यादा चमका देते हैं ये रंग, जब उन पे ये रोशनी पड़ती है। इसलिए जब तुम्हारे अंदर प्रेम की लकीर होगी तो जो तुम्हारी सुरती है उसका आगागरपन जो है वो बड़ा तेज हो जाए और बड़ी तेजी से आगे चक्कर की तरफ बढ़े। सुषुम्ना नाड़ी चेतना को दीप्त करती है। देखा, मैंने बोला सुषुम्ना नाड़ी चेतना को दीप्त करती है प्यारो। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी की महिमा ये, जब तक चेतन करना कोई जानता नहीं तुम पार हो सकते। खाली सुषुम्ना नाड़ी की जानकारी हो जाए नहीं बात बनती। सुषुम्ना नाड़ी सम करनी है, इंगला पिंगला जाएगी, सुषुम्ना चेतन हो जाएगी, फिर ये सुरती को दीपत करती ऊर्ध्वमुखी बन जाएगी। फिर ये इतनी तेजी से जाती है कि फट ऊपर का प्रेशर बढ़ता है और ये उल्टी होती है। ऊपर जैसे क्लाउड्स चीज को नीचे थिक हो जाते हैं, नीचे पे, इसलिए वो थिक सुरती वापस उल्टा कर देती है। उल्टा जब जपा जब जाना वाल्मीकि भी ब्रह्म समान, ये मरा मरा नहीं है, ये उल्टा करना पड़ता है कि नाभि में श्वास ना गिरे। जो श्वास नाभि में गिरता वह व्यर्थ हो जाता है, उससे कोई लाभ ना प्यारो।
वो सुपने समान कहलाता है। जिस तरह तुम्हारी चेतना कुंद हो जाती है सपने में, इसी तरह से नाभि में जाने में तुम्हारी सुरती कुंद हो जाए। इसलिए कहा नाभि में ना गिरे, अर्ध से उर्द की ओर चले। बस नासिका के अगर भाग से ऊपर और नासिका के अगर भाग तक आए, नीचे नहीं आ जाए। इसलिए मुख से भी नहीं लेना होता है, श्वास जो लेना है नाक से लेना होता है, क्योंकि जब सुषुम्ना सम होगी तो वो पूरी तरह से खुली होती है, मुंह से कोई लेता ही। इसलिए सोते हुए भी अब तुम मुंह से लेते हो तो फिर मुंह में देख लो कितनी जग बन जाती। मैं कभी नहीं, मेरे मुख में कभी भी जग नहीं बनी, जैसा सोता हूँ वैसा उठता हूँ। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तो आपको जगाना है, समझाना है और पार लगाना है, खाली समझाना नहीं। सतगुरु पार लगावन आला, गुरु रहा बतावन वाला, सतगुरु पार लगावन वाला। सार शब्द की दात जा पासा, वही सच्चा सतगुरु धर्मदास। कबीर साहब कहते हैं, जिसके पास सार शब्द की दात, सुर शब्द की दात है, वही सच्चा सतगुरु धर्मदासा, वही कराता भव पार है। इसलिए भव से पार चलना है, आओ मेरे पास, मैं ले चलूंगा। इसलिए क्रीम रंग या हल्का रंग है तो फौरन निरख आ जाती, तो फौरन निरख आ जाती। क्रीम कलर हो या हल्का रंग हो तो फिर आपकी दीवारें थोड़ी सी रोशनी से भी निखर जाती हैं। यही काम सुषुम्ना हमारी करती है। जब तुम अपने प्रेम से चेतन उस श्वासा में जाते हो, तो जब वो सुषुम्ना में जाती है तो और दीपत हो जाती है और फिर वो फौरन ऊर्ध्वमुखी हो जाती। जब तक ये दीपत नहीं होती, ऊर्ध्वमुखी नहीं होती। तो मैं आगे एक दो या फिर आपको कबीर साहब के दोहे में ले जाऊं। कबीर साहब कहते हैं, आत्म में परमात्म दर्शे। जब ऐसी दशा आ जाती है तो पोपवास से पातला, पानी से अति जीन। बाबा तुम ऐसे बन जाते हो, श्वासा ऐसी बन जाती है कि पल पल श्वासा में उसी का वास दिखने लगता है प्यारे। क्योंकि तुम्हारी श्वासा इतनी नरम, पतली से पतली हो जाती है, पानी से जीन हो जाती है, तो सारा कुछ घट जाता है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में जाए। देखो जब आप सुषुम्ना में जाते हो ना, तो बस तुम किस में दाखिल हो रहे हो? परमात्मा में दाखिल, सतत विश्व मौजूद होगी। जब सुषुम्ना सम हो गई तो रोशनी उनकी आ गई, वहां उनकी रोशनी सुषुम्ना में आ। साई विच साई दर्शे, लखे कबीरा साई। साई विच साई दर्शे। अब उस श्वास में उस शब्द में, जो शब्द है वो भी सतपुरुष, और उस शब्द में वो आपको आप दिख रहे, आत्मा को आप दिख रहे। अब तुम्हारी सुरती उनको देख रही। तभी कहा साई विच साई दर्शे, उसी शब्द में साई दिखने लगे।